दिखाते हैं मैं क्या करते हैं। रुक। अरे एड़े, चल बाहर आ, बाहर आ। क्या कर रहा है ये? क्या नौटंकी चालू है? हाँ, पूरे मोहल्ले से कंप्लेंट आ रहा है तेरे खिलाफ। अरे साहब वो पैसे नहीं दे रहे हैं मेरा। एक तो सुबह सुबह चढ़ा के घूम रहा है और यहाँ लोगों को परेशान कर रहा है। चल निकल इधर से। आप बोलो ना उसको पैसा देने को। मारेगा ना एक बार में तेरा नशा उतर जाएगा। हे भगवान! जगत! जगत! काय झालं? काय जगत देखो, सारे गहने पैसे सब चोरी हो गया। अगं किसने किया? सब उसी ने किया है। हे भगवान, पता नहीं क्या क्या लेके भाग गई है। हे भगवान! मीना, मीना ऐक तर। कहाँ भाग रही है? किसका सामान है वो? चोरी करके भाग रही है ना? मेरा सर, ये सामान मेरा है सर। दिखा, बैग दिखा। किसके गहने हैं ये? मेरे हैं सर, मैंने कोई चोरी नहीं की है सर, ये सारे मेरे हैं। चोरी नहीं की है तो पुलिस को देख के भाग क्यों रही थी तुम? वो लोग मेरी बलि दे देंगे सर, वो सब मुझे मार देंगे सर, मैं इसीलिए भागी थी। सर सर मुझे वापस नहीं जाना है सर, प्लीज प्लीज मुझे वापस नहीं जाना, वो लोग मेरी बलि दे देंगे सर। कौन कौन बलि दे देगा तुम्हारी? सर वो लोग मेरी बलि दे देंगे सर। अच्छा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सर, यहाँ शांतानगर के बैक रोड पे एक लड़की मिली है सर, बहुत डरी हुई है सर, कह रही है कि कोई उसकी बलि देने वाला है। सर मेरा नाम प्रीति तावड़े है, मैं उधर शांतानगर में रहती हूँ सर। मैंने अपनी माँ को बात करते हुए सुना कि वो मेरी बलि देना चाहती है सर, इसलिए मैं घर से भाग गई। मुझे ये बता कि तुमने अपनी माँ को किससे ये कहते हुए सुना? सर मालूम नहीं मुझे। अब टाइम आ गया है उसकी बलि देने का, वैसे भी वो किसी काम की नहीं है। सर मैं इतना डर गई थी कि बिना किसी को बताए भाग गए। ठीक है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम बात करते हैं तुम्हारे माँ बाप से। सर बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सर घर से चोरी करके भागी है और अपने माँ बाप के लिए पुलिस लेकर आ गई है। तुमने खुद सुना है मेरी बलि की बात करते हुए, जो झूठी। किससे बात करते हुए सुना? कहाँ सुना? चल सुना था ना तो अपने पापा से वो बता सकती थी। चल छोड़, पुलिस के पास तो जा सकती थी ना, पर नहीं, घर से सारे गहने कैश सब कुछ चोरी करके तूने जाना सही समझा? ये कहने देखो, ये सारे मेरे बाबा ने मेरे लिए बनवाए हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। और झूठी है। बाबा बोलो ना कुछ। अरे ये क्या बोलेंगे, तुमने कहने लायक कुछ छोड़ा है? सर एक नंबर की झूठी है ये, मनगढ़ंत कहानियां बना रही है ये। नमित करके लड़का है, उसे शादी करना चाहती है, हमने मना कर दिया तो ये भाग गई और इसलिए ये सब नौटंकी करती है, ड्रामेबाज है। मैं झूठी नहीं हूँ, ये मुझे मार देना चाहती है, ये मेरी बलि दे देना चाहती है। बाबा ये भी मिले हुए हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। अरे साहब इसका अफेयर चल रहा है और हमने मना कर दिया तो भाग गई है। अरे लेकिन ये बलि वाली बात क्यों कर रही है? सर इसकी दवाई चल रही है। ये देखो सर, आज इसने ये दवाई नहीं खाई है इसीलिए हरकतें कर रही है। साहब इसको दिमाग की बीमारी है, कोई बलि क्यों देगा? अरे बलि देने की कोई वजह तो होनी चाहिए ना।
सर क्या करें, केस लिख लें? लेकिन सर केस है ही नहीं, क्या लिखेंगे, क्या करेंगे? वो दवाइयाँ और लड़की की हालत देख के ना लड़की भी थोड़ा गड़बड़ तो लग रही थी। मतलब बलि की बात से डर गई, लेकिन घर में से कैश और गहने चुरा के भागना नहीं भूली। डोमेस्टिक मामले ना होते ही ऐसे हैं। उसने बॉयफ्रेंड का नाम क्या बताया उसने? नमित। इस नमित का जरा पता करो, उसका स्टेटमेंट लेके रखो। ठीक है सर। अरे अभी कौन आया मरने को? बाबा बाबा मैं हूँ रोहिणी, बात करनी है अर्जेंट। क्या है? आपने बुलाया था ना आज। चढ़ा वाला ही हो? बाबा क्या हो गया, कुछ गलती हो गई क्या? चढ़ती नहीं है, देसी दारू ले आ। आपने जैसा बोला था ना वैसे ही किया। और सुनो, बड़ी का इंतजाम हो गया है, कब देनी है बता देना। गडाम समशाम पुरपुष डाक्या पोषा काशा आदेश। 4 दिन बाद पूर्णमासी, उस दिन सारा चढ़ावा ले आना, और हाँ विदेशी नहीं देसी दारू ले आना, तब बताऊंगा बलि कब चढ़ानी है। अब चल भाग यहां से, मेरी ध्यान का वक्त हो गया है। चल जा। बाबा मेरा काम हो तो जाएगा ना? मेरी विद्या पे अविश्वास करती है तू? चल भाग यहां से। मैडम ये मैडम आप रो रहे हो? अजय, मैं अपने एक्स हस्बैंड से बहुत परेशान हूँ, थक गई हूँ उसे पैसे देते देते। जब से डिवोर्स हुआ है तब से नौकरी करना बंद कर दिया उसने, और तब से लेके आज तक मैं ही पाल रही हूँ उसे। बट नाउ आई एम डन। आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। थैंक यू। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए ना। क्या कर रहे हो अजय? स्टॉप इट। क्या प्रॉब्लम है रोहिणी? तुम अकेली हो ना? मैं भी बहुत अकेला हूं। हम दोनों शादी कर लेते हैं ना, शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे, तुम्हारे पति को भी पता नहीं चलेगा। मैं सच कह रहा हूं। स्टॉप इट। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। हेलो, हाँ यहाँ सब कंट्रोल में है, बोलो कब करना है? बलि पूर्णमासी के दिन हो जाएगा, मैं ले आऊंगी उसको। अरे जिस टाइम बोलोगी उस टाइम ले आऊंगी। चलो वापस फोन करना। माँ मेरी बलि दे देंगी, मुझे कुछ करना होगा।
प्रीति बेटा, अपनी मम्मी को सॉरी बोलना। प्रीति सर वो लड़की फिर से घर से भाग गई। देखो अपने बाप का क्या हाल किया है, पूरे 6 टांके आए हैं इन्हें। कोई अपने बाप के साथ ऐसा करता है क्या? कुछ चुरा के भागी है क्या वो? पता नहीं साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसकी बलि दे दी और अपने कांड को छुपाने के लिए अब उसके मिसिंग होने का नाटक कर रही हो? सर मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवानी है, मेरे पति को मार कर गई है इसकी रिपोर्ट लिखवानी है। मीना थाम ना, जरा शांत होना। साहब आप तो मेरी बेटी की दिमागी हालत जानते हो, वो रोज की दवा भी यहाँ पर छोड़ कर गई है साहब। आप उसे जल्द से जल्द ढूंढ लो साहब, मेरी इकलौती लड़की है वो साहब। प्रीति की कोई फोटो वगैरह है आपके पास? हाँ सर। जैसे कुछ पता लगेगा बताएंगे। शिरके, इस बलि वाली बात को पिछली बार हमने सीरियसली नहीं लेके गलती तो नहीं कर दी? सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि बली वली के कोई सबूत वगैरह मिले नहीं हमें और ना ही कोई फॉर्मल कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है। और सर ये प्रीति भी मुझे थोड़ी एग्रेसिव और चालाक किस्म की लगती है। पहले घर से गहने लेके भागी थी और अब अपने बाप को मार के भागी है। सर बली वली का मामला तो नहीं हो सकता। हाँ सर, और हमारे पूरे पनवेल एरिया में ऐसी बली वाली बात सुनी नहीं थी, लेकिन शायद 2 साल पहले ऐसी एक बात आई थी। एक औरत की मुर्गी चोरी हुई थी और उस औरत का कहना था कि एक आदमी उसकी मुर्गी बलि देने के लिए लेके गया था, लेकिन असल में वो मुर्गी चोर था। कुछ फॉलो हुआ था? हाँ सर, जंगल में उसका झोपड़ा है, लेकिन इतने नशे में था कुछ मिला नहीं। मुर्गी चोरी था या कुछ सीरियस था? सर मुर्गी चोरी था, कुछ सीरियस नहीं। हाँ, लेकिन स्वाति इस केस को हम लोग लाइटली नहीं ले सकते। शिरके सारे एंगल चेक करो। मैं उसके बॉयफ्रेंड नमित से मिलता हूँ, तुम लोग इस बलि वाले का पता करो और प्रीति की फोटो सब जगह सर्कुलेट कर दिए ना? यस सर। जगत क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्यों मार रहे हो खुद को? अगर मेरी प्रीति नहीं मिली ना तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। मैं जगत तुम्हें पहले से ही लगी है, क्यों कर रहे हो? प्लीज मत करो ये। दिमाग खराब है प्रीति का। हाँ सर वो मेरी गर्लफ्रेंड थी सर, वो इतनी पॉजिटिव थी कि एक बार मैंने उसका फोन क्या नहीं उठाया, सीधी घर चली आई। देख ना, तेरे लिए तेरा फेवरेट चॉकलेट केक लेके आई हूँ, आना काटते हैं। तुझे समझ में नहीं आता क्या? देख 1 महीने पहले हमारा ब्रेकअप हुआ है। वो ब्रेकअप नहीं था, छोटा मोटा तो झगड़ा था। और वैसे भी आज हमारी फर्स्ट डेट एनिवर्सरी है, तो गुस्सा थूक देना और केक काटते हैं। पहले बाहर निकल यहाँ से। हमें प्लीज मेरे रूम से बाहर निकल यहाँ से। मतलब उसके बाद तुम प्रीति से नहीं मिले? सर प्रीति का है ना थोड़ा खिसका हुआ था, गलती की मैंने उसको डेट करके। सर आप मेरा फोन चेक कर लीजिए, कितना टाइम हुआ मैंने उसके साथ बात भी नहीं की। उसके सारे मैसेजेस, सारे फोन कॉल्स अभी तक अनआंसर्ड है। ये जगत ना मुझे डिवोर्स दे रहा है ना उस मीना को छोड़ रहा है। ये सारे आदमियों का यही नाटक होता है, इन्हें दूसरी बीवी भी चाहिए और एलिमनी भी नहीं देनी है। एनीवेज मैंने हैरेसमेंट का केस भी फाइल किया है, आप बस ये पेपर्स पे साइन कर दीजिए। यहाँ पे जी। हाय मैं तेरे पास ही रहूंगी, आई मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वहाँ वो दोनों मेरी बलि दे देना चाहते हैं। मैंने मीना को फोन पे बात करते हुए सुना, मामा भी मेरी बात नहीं मान रहे हैं। मैं अब तेरे पास ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वाह 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 वाह, खूब छान, हाँ खूब छान। जब तेरे बाबा ने मुझे छोड़ दिया था तब तो आई थी मेरे पास। उस वक्त अगर तू मेरे साथ आई होती ना तो तेरे बाप ने उस औरत को छोड़ दिया होता। तू जानती है ना जगत तुझसे कितना प्यार करता है। अरे ना, वो मीना मेरी बलि चढ़ा देगी। है तो जाना अपने बाप को बोलना, बाला का संदेश जा अपने बाप के पास। शिल्पा टेक इट इजी, बच्ची है वो। तुझे पता है इसी बच्ची ने मुझे जगत के खिलाफ केस फाइल करने से रोका था। अब उसकी सौतेली माँ उसे तंग कर रही है तो आ गए अपना मुंह उठा के मेरे पास। चल निकल यहाँ से, जा उसी के पास, चल निकल, चल 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 निकल। शिल्पा सुनो मेरी बात। 1 मिनट, तुम लॉयर हो ना मेरी, तो अपना केस संभाल। मेरे पर्सनल डिसीजन में घुसने की कोशिश मत कर। तुम चल 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 निकल जा चल जा। वो भास्कर नाम के आदमी को देखा है क्या? पतला दुबला सा है, बुरी आंखें हैं, बेवड़ा है। नहीं देखो। ठीक है चलो। समझ नहीं आ रहा आखिर ये आदमी चला कहाँ गया। उस दिन तो यहीं घूम रहा था। स्वाति कहीं ये भाग तो नहीं गया?
स्वाति? ए भाग! ये औरत लोगों का बहुत लफड़ा होता है सब। किसी को पति मारता है, किसी को सास तकलीफ दे रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, पति ने दूसरी बीवी रख ली है। क्या है ना साहब, इन लोगों को 2-4 फालतू मंत्र बोल के मैं फंसा लेता है। 400-500 रुपया मिल जाता है साहब। और ये बली का क्या सीन है? कंप्लेंट आ रही है तेरे खिलाफ? सब झूठ है साहब, सब झूठ है। वो क्या है ना साहब, अकेला रहता है तो साहब कभी कभी बोल देता है मुर्गा बलि देना पड़ेगा। अमावस पूर्णिमा को बोलेगा ना तो लोग दे भी देते हैं साहब। अभी एक बार मुर्गा मिल गया ना 2 दिन का खाना बन जाता है साहब। वैसे साहब आजकल सब लोग शाने हो गए हैं, सबको मालूम हो गए बलि नहीं देना चाहिए। हम सारे देर सब मैं क्या बोलते हैं सब? सुन, इसको और इसको देखा है तूने? नहीं तो ध्यान से देख। नहीं, कौन है लोग? पक्का नहीं देखा? नहीं साहब, पक्का नहीं देखा। भाग गई, ऐसे कैसे भाग गई? ढूंढो उसे। पापा किसी और की बलि नहीं दे सकते क्या? नहीं, तेरे पति की जान उसके बेटी में बसती है। जब तक उसकी बलि नहीं चढ़ेगी तेरा काम नहीं होगा। जब तक उस लड़की का साया तेरे घर पर है तुझे अपना बच्चा नहीं होगा। तू बांझ सौतेली मां बनकर रहेगी। नहीं पापा, मैं कैसे भी करके उसको ढूंढूंगी। मुझे पता है वो कहाँ होगी। बाबा, अब तो बलि उसी की दी जाएगी। प्रीति के बॉयफ्रेंड का कहना है कि प्रीति एग्रेसिव है। माँ बाप का भी यही कहना है। हाँ सर। और ये भास्कर, ये भी एक नंबर का फ्रॉड है सर। दूसरों को मुर्गी की बलि देने के लिए इसलिए कहता था कि खुद के खाने पीने का जुगाड़ हो जाए। और सर उसे मीना और ये प्रीति, इनके बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन सर अगर प्रीति इतनी एग्रेसिव है तो उसके बॉयफ्रेंड नमित और उसकी माँ मीना को उससे खतरा हो सकता है। लेकिन सर मोहल्ले वालों का तो कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि प्रीति बहुत ही शांत किस्म की लड़की है। इतनी शांत है कि 2-3 महीने से घर से बाहर ही नहीं निकली। मतलब अब ये समझना होगा कि प्रीति को खतरा है या प्रीति से दूसरों को खतरा है। हाँ हेलो, हाँ आ रहा हूँ, रुकना, शॉर्टकट मार के आ रहा हूँ 5 मिनट में। हाँ हाँ आ रहा हूँ। चलो चल। सर ये तो प्रीति है। उसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी सर। खून ज्यादा बहा नहीं है, इसका मतलब शायद खून जम गया होगा। स्वाति जरा चेक करो। सर गले पे कोई निशान नहीं है। कपड़ों की हालत देख के लगता है किसी ने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। करड़े सर, जरा आजू बाजू ना बघा काय सापडतंय का? सर स्वाति, इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक टीम को भी इन्फॉर्म करो। राइट सर। हाँ सर। इसके माथे पे क्या है देखो। सर कुछ तो है। मीना, आपल्याला वकिलाची काय गरज आहे? प्रीति मेरी बेटी है, तुम इसके खिलाफ केस लड़ोगी? रोहिणी सिर्फ लॉयर ही नहीं, मेरी ताई भी है और मेरी बड़ी बहन की अच्छी दोस्त भी है। जगत, ये पुलिस केस हो सकता है। मैंने सिर्फ सेफ्टी साइड के लिए रोहिणी को यहाँ बुलाया है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, प्रीति कब से गायब है? रोहिणी, तू इकडे कशी? तू मेरी लॉयर होके यहाँ क्या कर रही है?
तू मीना पहले मेरे पति को छीन लिया, मेरा घर तोड़ दिया, अब मेरे लॉयर को छीन के मेरा केस निकाल रही है तू। ये तू ज्यादा मत बोल, मेरे घर में मुझको बोलेगी तू? छोड़ो, बैठो, बैठ जा। ये क्या हो रहा था? अब अगर कोई अपनी जगह से हिला ना, इस स्वाति का डंडा ऐसा चलेगा, मैं बता रहा हूं। आप कौन है? मैं प्रीति की सगी माँ हूं, और ये उसकी सौतेली माँ है। क्या? कल जगत का फोन आया था मुझे कि वो प्रीति मेरी घर छोड़ के निकल गई है। वो आई थी कल मेरे घर में शाम को 5 बजे, पर मैंने उसे डांट कर वापस भेज दिया। सर मुझे तो लगा कि वो उसके घर आ गई वापस, उसे लगा कि वो मेरे घर में ही रुक गई है, और वो घर नहीं मिल रही साहब। सर प्रीति को डर था कि ये मीना ना उसकी बलि चढ़ाएगी। सर ये मीना ने मारा इसको, सर इसने मार डाला मेरी बेटी को। सर उसका दिमाग का संतुलन पूरी तरह खराब हो चुका है सर, और मैं क्यों बलि दूंगी उसके? क्योंकि तुम उसकी सौतेली माँ हो। और जगत, तुमने बताया नहीं है? सर वो जैसे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर, प्रीति भी इसको माँ करके ही बुलाती थी। सर आप मेरी प्रीति को ढूंढ लीजिए सर, प्लीज ढूंढ लीजिए। देखिए दरअसल हमें आज प्रीति की लाश मिली है। क्या? सर इसी ने मारा मेरी बेटी को। सर उसने कहा था ये इसकी बलि चढ़ा देगी। दिखा दिया ना मेरा बदले, दिखा दिया ना तूने। अरे तू तो सगी माँ थी ना, तेरे पास आई थी, तूने कौन सा घर में रख लिया? मुझे तो तेला कहती है, तेरी तो सगी बेटी थी वो। चुप कर, उसकी बेटी मर गई है, क्या बात कर रही हो तुम? चलो अंदर चलो। दिमाग खराब हो गया तेरा, कहीं पे भी झगड़ा शुरू कर देती हो तुम। ताई वो शिल्पा मेरा दिमाग खराब कर देती है। शिल्पा को मैं हैंडल कर लूंगी, ठीक है? तुम जगत पे ध्यान दो। और वैसे भी अब प्रीति नहीं रही, अब हमारे सारे काम बन जाएंगे। प्रीति की बॉडी देख के लगता है कि उसकी मौत रात को ही हो चुकी थी। हमें ये जानना है कि कल रात को आप सब लोग कहाँ थे? मैं तो अपने घर में थी। सर एक्चुअली मैं इनकी लॉयर हूँ, उस वक्त मैं वहीं पे थी, ये सच कह रही हैं। सर हम दोनों साथ में ही थे, यहीं घर पे ही। हाँ सर। शिरके, मुझे इनमें से किसी की बात पे भरोसा नहीं है। सबकी CDR निकालो और CCTV फुटेज चेक करो बाहर का, देखो कहीं कोई घर से बाहर निकला था क्या। और आप लोग शहर से बाहर नहीं जाएंगे। शिरके, मुझे इन सबकी रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। ठीक है सर। सर प्रीति का CDR रिपोर्ट आया है मेल में। सर उसका लास्ट फोन उसने अपने बॉयफ्रेंड नमित को किया है, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है, और उसका लास्ट लोकेशन उसकी माँ शिल्पा के घर के आसपास है। नमित से दोबारा मिलना पड़ेगा, जरा पता करो नमित को शिल्पा के घर के आसपास किसी ने देखा था क्या? ठीक है सर। शिल्पा यार मेरी बात तो सुन तू। नहीं सुननी तेरी बात, धोखा दिया है तूने मुझे। दिया मैंने तुझे धोखा, मगर क्यों दिया इसके बारे में सोच ना। प्यार करती हूं मैं तुमसे, हाँ, और किसी और की वजह से तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया शिल्पा। मैं बाबा के पास गई, ये तंत्र मंत्र तावीज सब कुछ किया ना मैंने। तुम हमेशा प्रीति के लिए परेशान रहती थी, मगर मैंने उसके लिए भी कुछ सोच रखा था। मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी, उस दिन प्रीति को नहीं भेजना चाहिए था। अगर वो आज हमारे साथ होती तो शायद बच जाती मेरी बेटी। शिल्पा अब तू अकेली नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। हाँ, मैं ख्याल रखूंगी तेरा।
अगर प्लीज मेरा प्यार एक्सेप्ट कर ले, प्लीज। हाँ। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। सर आप लोग यहाँ? क्या हुआ? सरप्राइज मिला क्या? हमें पता चला है कि तूने प्रीति को पीटा था। एक बंदे ने देख लिया था तुम्हें। मुझे पता था तुम आओगे। मुझे ब्लैकमेल करेगी तू? सर प्रीति मेरे पीछे ही पड़ गई थी, मेरी शादी तय हो गई थी और वो मुझे मेरी शादी तोड़ने की धमकी दे रही थी, मुझे बार बार मैसेज कर रही थी। हाँ मैंने उसे उस दिन मारा था और वहां से निकल गया था बस। फोन निकाल तेरा, फोन निकाल। सर ये देखिए, प्रीति से शादी तोड़ने के लिए नहीं बल्कि अरेस्ट करने की धमकी दे रही थी। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है। तू पहले बाइक पकड़ प्लीज प्लीज और बाहर निकल यहाँ से। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो प्लीज। आई लव यू, मुझे मत छोड़ो प्लीज। अगर मैं तुम्हें माफ करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें दूंगी, पर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत छोड़ो। मुझे तू चाहिए, पूरी की पूरी। क्या कर रहे हो? हम ये सब करते हैं ना, और शादी के बाद। शादी के बाद? अरे चलता फिरता स्ट्रेस है तू। जब से तू मेरी गर्लफ्रेंड बनी ना मेरा कोई फायदा नहीं हुआ है। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्लीज 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 ऐसे मत करो प्लीज। नहीं सर, वो झूठ बोल रही थी। कौन सा है? सर आप कुछ साबित नहीं कर पाओगे, और वैसे भी प्रीति मर गई है। 2 महीने पुराना रेप कोई भी साबित नहीं कर सकता। आप लोग है ना मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। 2 दिन में बाहर आ जाऊंगा। सर 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 उसके डॉक्टर से बात करो। देखो डॉक्टर को रेप के बारे में उसने कुछ बताया था क्या? अगर उसको पता है तो हो सकता है वो कोर्ट में बता सकती है। ठीक है सर। बाबा, ये आपका चढ़ावा और ये आपकी दक्षिणा। आपने जितना कहा था उससे डबल लाई हूं। आपको अगर कुछ भी चाहिए ना आप मुझे बताइए, मैं ले आऊंगी। हाँ वाह, इस बार देशी ले आई है तू, अच्छा है। बाबा आपने सही कहा था बिल्कुल। ये प्रीति के मर जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा करके। अब मैं और शिल्पा साथ में हैं। आप बस अपना आशीर्वाद हम दोनों पे बधाए रखना बाबा। हाँ जाओ तू। अरे बाबा, तू बाबा है ना? तू ये वो बाबा है ना? हा? तेरी वजह से वो देसी दारू मांगती थी ना मुझसे। कौन है रे तुम? मुझे क्यों मार रहा है? अबे वो रोहिणी को पसंद करता था मैं। 32 साल का हो गया हूं मैं। एक तो लड़की नहीं मिल रही, और जो है उसको भी तूने दूसरे के पास भेज दिया। अरे बाबा रुक, बैठ नीचे। क्या हुआ? क्या है? होगा, तेरी समस्या का समाधान होगा। तुझे लड़की चाहिए ना, मैं दिला सकता हूं। अगर मैं रोहिणी को शिल्पा दिला सकता हूं, तुझे भी लड़की दिला सकता हूं। और अगर तुझे रोहिणी चाहिए तो वो भी तेरे पास चली आएगी उस शिल्पा को छोड़कर। सच? हाँ। तो ऐसा कुछ करना, रोहिणी तो मेरे पास आ ही जाए और शिल्पा भी आ जाए। देख, जो भी बली वली चढ़ानी है ना वो मैं दे दूंगा तेरे को। प्रीति ने बताया था मुझे उसके रेप के बारे में, लेकिन पुलिस कंप्लेंट नहीं करना चाहती थी। नमित ने उसके साथ काफी ब्रूटल रेप किया था और उसके बाद डब कर दिया था। डॉक्टर साहब, सब लोग कहते हैं कि प्रीति बहुत ही वायलेंट और एग्रेसिव किस्म की थी। क्या ये बात सच है? रेप के बाद प्रीति थोड़ी बदल जरूर गई थी, लेकिन वो साइकोपैथ नहीं थी। वो खुद ही इतनी डरी हुई थी कि वो लोगों को क्या डराएगी। अच्छा, प्रीति ने कभी आपसे कोई बली वली का जिक्र किया? नहीं, प्रीति तो बस 2 बार ही आई थी मेरे पास, वो भी कुछ 1 महीने पहले। उसके बाद उसकी सौतेली माँ ने उसका यहाँ आना बंद कर दिया था।
पैसों को लेकर। फिर भी उसने 1-2 बार मुझे फ़ोन किया था दवाई के लिए, लेकिन मैंने बिना एग्जामिनेशन के दवाई प्रिस्क्राइब करने से मना कर दिया। ये दवाई आपने उसे दी थी? नहीं, इससे इंसान पैरानॉइड हो जाता है। अगर प्रीति ये लेती है तो उसका डिप्रेशन और बढ़ जाएगा। क्या? तो फिर प्रीति को ये दवाइयाँ कौन दे रहा था? शायद उसके फादर। उनको अग्रेसिव बिहेवियर और मेंटल इलनेस था। वो खुद ही को मार देता है एज कैथारसिस। सर, प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, प्रीति की मौत 21 अक्टूबर को सुबह 6 से 9 बजे के बीच हुई है और मौत का कारण है एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यू टू हेड इंजरी। सर, स्कल फ्रैक्चर्ड है और स्ट्रगल वुंड्स भी है। सर, इसका रेप अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन सीमेंट ट्रेसेस नहीं मिले। जो कलर आपने चेक करने के लिए कहा था वो वॉल पेंट ही है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो हाइपो एलर्जेनिक है। मतलब जिन लोगों को एलर्जी होती है उनके लिए ये पेंट? जी सर। सर, मैंने प्रीति के डॉक्टर से बात की है। उनका कहना है कि प्रीति को कोई गलत दवाई दे रहा था। फिर डॉक्टर की हेल्प से मैंने दवाई के डिस्ट्रीब्यूटर से बात की है और प्रीति के घर के पास एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ का फुटेज भी चेक किया। ये देखिए, ये मीना उस मेडिकल स्टोर से प्रीति के लिए गलत दवाई खरीद रही है। मतलब सर, कंफर्म है कि मीना ही बाप और बेटी को गलत दवाई दे रही थी। आप लोग सर, शिरके, पूरा घर अच्छे से चेक करो। सर, ये देखिए दवाइयाँ। सर, ऊपर के कमरों का कलर भी मैच कर रहा है। फॉरेंसिक को इन्फॉर्म कर दिया है। बताइए, अपने हस्बैंड को ये गलत दवाइयाँ क्यों दी आपने? सर, मैंने कोई गलत दवा नहीं दी है सर। सच बता, वरना पुलिस स्टेशन जाके इतना मारूंगी ना। बता। बताती हूँ। मैं जगत से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसकी पड़ोसी थी। हालांकि वो शादीशुदा था, पर उसके स्वभाव की वजह से मुझे उससे प्यार हो गया था। एलिमनी के चक्कर में उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया। हमने शादी कर ली, पर सर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो घर छोड़ के चली गई थी। पर प्रीति वो घर में ही रह गई सर। जगत अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और साहब यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरे खुद का तो बच्चा नहीं हो रहा था। इसलिए रोहिणी ताई ने कहा तांत्रिक भास्कर के पास जाओ। उसने मुझे कहा कि प्रीति की बलि देने से सब ठीक हो जाएगा। अब टाइम आ गया है उसकी बलि देने का। वैसे भी वो किसी काम की नहीं है। जब मैं उससे बात कर रही थी तो प्रीति ने मेरी बातें सुन ली। इसीलिए मैंने उसकी दवाई बदल दी ताकि वो अपना मानसिक संतुलन खो दे। और फिर भी वो नहीं मानी तो तुमने उसे मार दिया? नहीं साहब, मैंने उसे नहीं मारा, क्योंकि भास्कर ने कहा था कि पूर्णमासी के दिन उसकी बलि देनी है। लेकिन साहब वो तो 2 दिन पहले ही मर गई। अगर मुझे उसको मारना होता तो पूर्णमासी के दिन मारती ना साहब। जगत को गलत दवाई क्यों? ताकि वो मेरे कंट्रोल में रहे। 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी तुमने। ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है। ये उनसर मैडम अंदर है? हाँ अंदर है, लेकिन सुनिए। आप लोग अंदर कैसे आए? हाँ, अंदर आने से पहले आपको नॉक करना चाहिए था ना। अपनी सारी वकालत जेल के लिए बचा के रखना। ये आन रहा तेला, चल बोल। हाँ साहब, इसी ने मेरे को बोला था मीना को बोलना कि प्रीति की बलि देनी पड़ेगी। साहब सारा प्लान इसी का है। तूने मारा मेरी प्रीति का? बोला। शिल्पा, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए था और कोई तरीका नहीं था मेरे पास तुम्हें पाने के लिए। ये इसने मुझसे कहा था प्रीति की बलि देने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, और इसीलिए मैंने मीना को फंसाया ताकि वो प्रीति की बलि चढ़ा दे और मेरा काम हो जाए। छूना भी मत मुझे।
क्यों मारा मेरी बेटी को? नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा उसे, मैं सच कह रही हूँ। प्रीति की बलि तो पूर्णमासी के दिन तय हुई थी और उससे पहले ही वो, अरे बता ना। हाँ सब पुनर्वासी को तय हुई थी सब, लेकिन मैंने भी नहीं मारा है उसको। ले चलो इनको। एक बात तो तय है, प्रीति की मौत बलि की वजह से नहीं हुई। सर हो सकता है कि प्रीति को किसी ने किडनैप करने की कोशिश की हो और प्रीति ने वहां से भागने की कोशिश की हो और उसका मर्डर कर दिया हो सकता है। स्वाति, उस पेंट का पता चला? सारे सस्पेक्ट्स के घर चेक किए, लेकिन ये पेंट किसी भी सस्पेक्ट के घर से मैच नहीं करता। काम करो, सारे सस्पेक्ट्स की मेडिकल हिस्ट्री चेक करो, देखो किसी को कोई एलर्जी है क्या। ठीक है सर। सर क्या हुआ? एलर्जी है? हाँ सर, क्या कर रहे हो लेकिन ये आप? स्वाति, सारा घर अच्छे से चेक करो। रोबर्ट नहीं सर, अप्रिशिएट करता हूं मैं औरत के बॉडी को। सर औरतों को ना मर्दों को खुश करने के लिए बना है, आपको नहीं लगता ऐसे? तू ना कहीं से हमारे रेडार में नहीं था। तेरा क्या कनेक्शन था उससे? झूठ मत बोलना, हमने सब चेक किया है। प्रीति के बॉडी पर जो पेंट मिला है वो ज्यादातर वो लोग करवाते हैं जिन्हें एलर्जी होती है, जैसे कि तू एलर्जिक है। रोहिणी की ऑफिस के पास के मेडिकल वाले ने बताया हमें, तो उनसे दवा खरीदता था। अब ये पेंट और ब्लड फॉरेंसिक में मैच हो जाएगा 100%। और उस रात तेरी फोन की लोकेशन उस जगह की है जहां प्रीति की डेड बॉडी मिली। अब तू ये बता कि तूने प्रीति को क्यों मारा? 32 साल का हो गया हूं मैं, आज तो कोई लड़की मिली नहीं सर सेटिस्फाई करने के लिए। रोहिणी है ना सर, वो रोहिणी, वो पसंद थी मुझे, लेकिन उसने भी ना वो शिल्पा को चुन लिया। तो फिर मैंने सोचा कि शिल्पा की बेटी के साथ मैं बदला ले लूंगा। एक दिन मेरे सामने शिल्पा ने उस प्रीति को, अपने बेटी को घर से बाहर निकाल लिया और फिर मैंने धीरे धीरे उसे फॉलो किया। मैं अजय हूँ, रोहिणी जी का असिस्टेंट। देखिए आप आइए मेरे साथ, मैंने आपका रहने का इंतजाम कर रखा है। आइए आप मेरे साथ आइए, ट्रस्ट मी, आप आइए मेरे साथ प्लीज़। देखिए उन्होंने कहा है कोई करे ना करे, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। क्या मस्त बॉडी थी उसकी, कुछ भी करके मुझे वो चाहिए थी। क्या कर रहे हैं? अरे वो दिमागी तौर से डिस्टर्ब थी, लेकिन तू तो उससे भी 10 कदम आगे चल गया। तेरे जैसे जंगली जानवर को खुला छोड़ना ना समाज में ये पाप है, क्यों जायला?